जब हम अपने सृजनकर्ता से अलग होते हैं तो अलग होने के बाद हमें एक जगह पर रखा जाता है जहाँ पर हमारे अवचेतन मन का विकास होता है और वहीं पर हमें धरती पर आने के लिए तैयार किया जाता है। उस समय हम एक अपरिपक्व प्रारंभिक आत्मा होते हैं और जब हम पहली बार धरती पर आते हैं तो वहीं से हमें कुछ कर्म बंधन और संस्कार अपनी आत्मा में धारण करते हैं और यहीं से एक आत्मा की जर्नी शुरू होती है। ये जर्नी कहीं न कहीं हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ही होती है ताकि हम अपनी ऊर्जा को हायर लेवल तक ले जाएं। इस समय हमारी ऊर्जा सफ़ेद रंग की होती है जो समय के साथ और हमारी आत्मिक उन्नति के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होती जाती है और अंत में हमें पुनः उस परम ऊर्जा स्रोत में विलीन होना होता है और यही स्टेज मोक्ष की होती है। मोक्ष मतलब मोह का क्षरण, जो एक आत्मा इस शरीर में रहते हुए ही कर सकती है। अपने कर्मों के द्वारा बड़ी ही गूढ़ बात है कि कर्म करने के लिए शरीर चाहिए, लेकिन इस शरीर में रहते हुए हम जो कर्म करते हैं उससे आत्मा की नियति तय होती है। पिछली वीडियो में हमने एल्यूम नामक एक व्यक्ति का जिक्र किया था जो 1841 के दौरान एक फेमस चित्रकार हुआ करता था। एक्चुअली उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसे एक डच दंपति ने गोद ले लिया था। वह उन्हीं के यहाँ पला बढ़ा था। उसकी मृत्यु युवावस्था में ही निमोनिया बीमारी के दौरान हुई थी। जब वह अपने आत्मिक समूह के सदस्यों से मिला तो वह हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। सेशन के दौरान उसकी और डॉक्टर न्यूटन की वार्तालाप इस प्रकार थी। जब डॉक्टर न्यूटन ने उससे पूछा कि अरे तुम हंस क्यों रहे हो, तो उसका जवाब था, मैं वापस अपने दोस्तों में जो आ गया हूँ इसीलिए, और इन्होंने मेरा मजाक उड़ा उड़ा कर मुझे बेहाल कर दिया है। लेकिन क्यों? माध्यम, मैंने अपने बक्कल वाले रंग बिरंगे जूतों के साथ पीली किनारों वाली हरी मखमल की चमकीली जैकेट पहन रखी है इसीलिए, और मैं भी अपना बड़ा हेड बार बार झटका रहा हूँ। डॉक्टर, और वे तुम्हारे ऐसे पहनावे के लिए तुम्हारी ठिठोली कर रहे हैं। माध्यम, मैं जानता हूँ, पहनावे के मामले में मैं बड़ा घमंडी था तथा एम्स्टर्डम के कैफ़े की सोसाइटी में एक चित्रकार के रूप में एक हस्ती था। अपनी उस भूमिका का मैंने भरपूर आनंद लिया था और उसे निभाया भी बड़े खूबसूरत अंदाज से था। मैं नहीं चाहता था कि वह कभी ख़त्म हो। डॉक्टर, अब क्या चल रहा है? माध्यम, मेरे इर्द गिर्द मेरे पुराने यार दोस्त हैं और हम जिंदगी की मूर्खता के बारे में बातें कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ इस बारे में मजाक उड़ा रहे हैं कि नीचे भूलोक पर सभी कुछ कितना नाटकीय पूर्ण है तथा हम सभी उसे अपने जीवन में कितनी गंभीरता से लेते हैं। डॉक्टर, क्या तुम और तुम्हारे दोस्त इस बात को नहीं समझते कि जीवन को कितना गंभीरता से लेना महत्वपूर्ण होता है? माध्यम, देखिए, हम सभी यह भली प्रकार से जानते हैं कि भूलोक नाटक का कितना बड़ा मंच है। डॉक्टर, फिर क्या तुम्हारा सारा समूह इस एहसास के बारे में एकमत है? माध्यम, निस्संदेह, हम सभी स्वयं को एक विशालकाय नाटक मंडली के कलाकार समझते हैं। डॉक्टर, ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम्हारे विशेष सामूहिक झुंड में कितनी सत्ताएं हैं? माध्यम, यह जान लीजिए कि हम दूसरों के साथ मिलकर भी कार्य करते हैं, किंतु हम 5 ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ ज़्यादा घुले मिले हैं। डॉक्टर, वे सभी तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं? माध्यम, एल्यूम, यही तो मेरा नाम है। डॉक्टर, ठीक है एल्यूम, मगर क्या अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताओगे? माध्यम, नूर क्रास, अव्वल दर्जे का दिल लगी बाज है, कम से कम वह सबसे बड़ा उद्यमी है। डॉक्टर, तब तो वह तुम्हारे समूह का मार्गदर्शक होगा। माध्यम, नहीं, वह तो बस जोरदार है। वैसे तो हम सभी एक समान हैं, मगर हमारी अपनी खासियतें हैं। नूर क्रास एकदम मुंहफट व हठीला है। डॉक्टर, तब तुम उसके लौकिक व्यवहार को किस रूप में लेते हो? माध्यम, ओह, जरा सा बेईमान, मगर खतरनाक कतई नहीं है। डॉक्टर, तब तुम्हारे समूह का कौन सा सदस्य सबसे शांत और विनीत है? माध्यम, किंतु तुमने कैसे अंदाज़ा लगा लिया? उसका नाम बिलो है। डॉक्टर,
इन गुणों ने क्या बिल्लो को तुम्हारे समूह का एक कम प्रभावशाली योगदानकर्ता नहीं बना दिया होगा? माध्यम, ऐसा विचार आपके मन में उपजा कैसे? बिल्लो तो हमारे लिए हितकारी बातें बताता रहता है। डॉक्टर, जैसे कि कोई उदाहरण दोगे? माध्यम, बात उन दिनों की है जब मैं हॉलैंड में रहता था। मेरे माता पिता के मरने के बाद एक वृद्ध डच दंपति ने मुझे गोद लिया था। उनका एक खूबसूरत बाग भी था। तब बिल्लो ने ही मुझे उस दंपति के प्रति मेरे फ़र्ज को याद दिलाया था। उस बाग ने ही मेरी चित्रकारी की प्रेरणा दी थी, एक चित्रकार के रूप में जीवन को निहारने की। मैंने वह सब किया जो मेरी प्रतिभा थी। डॉक्टर, बिल्लो ने तुम्हें इस बारे में और क्या बताया था? माध्यम, यही कि मुझे अपनी शान की तादाद घटा देनी चाहिए और अकड़ के साथ इधर उधर घूमना कम करना चाहिए। साथ ही ज़्यादा चित्र बनाना भी चाहिए। मेरी वह कला ऐसी बिंदु पर पहुंच गई थी जहां वह मर्म स्पर्शी बन गई थी। किंतु मैं 24 घंटे चित्रकारी के कैद खाने में बंदी होने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर, तब क्या तुमने बिल्लो की इन राय को सम्मान किया था? माध्यम, बिल्कुल किया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वह हमारा हितैषी है। डॉक्टर, तब अब तुम उसे क्या कहोगे? माध्यम, मैं उससे कहूँगा, अरे ओ भटियारे, अपने काम से काम रख, तुम्हारा मनोरंजन भी तो हो रहा है। डॉक्टर, तो क्या बिल्लो किसी सराय का मालिक था? माध्यम, जी हाँ, हॉलैंड में। वह नफ़ा कमाने के लिए व्यापार में लगा था। तो क्या तुम लोग ये समझते हो कि बिल्लो गलती कर रहा था? माध्यम, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सभी को यह पता था कि वह सड़क पर बसर करने वाले गरीब लोगों को स्वयं घाटा उठाकर भोजन तथा सोने की जगह देता था। उसका जीवन तो परोपकारी था। डॉक्टर, मेरे विचार में टेलीपैथिक संवाद द्वारा जब सभी लोगों को सच्चाई का पता लग जाता है तो अपनी बहस को जारी रखना थोड़ा कठिन होता है। माध्यम, जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि बिल्लो प्रगति कर रहा है। डॉक्टर, क्या तुम्हें चिंता नहीं सताती कि बिल्लो तुम सभी की तुलना में तेज़ी से विकास कर रहा है? माध्यम, जी सताती तो है, मगर हम उसमें भी मज़ा लूटते हैं। डॉक्टर, अब बिल्लो का क्या होगा? माध्यम, हम सभी को पता है वह हमें जल्दी छोड़कर चला जाएगा तथा उन लोगों से जाकर मिल जाएगा जो पहले ही जा चुके हैं। डॉक्टर, ऐसी कितनी आत्माएं हैं जो तुम्हारे मूल समूह को छोड़कर जा चुकी हैं? माध्यम, कई लोग जा चुके हैं, मगर हम भी अंततः उनसे जा मिलेंगे, किंतु अभी नहीं। वे लोग अदृश्य नहीं हुए हैं, बस हम उनकी ऊर्जा को देख नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर, ठीक है, अभी तुम्हारे समूह में बिल्लो और नोरक्रास के अलावा और जो लोग हैं उनके भी नाम बताओ। माध्यम, डुब्री और ट्रिनियन। वे दोनों जानते हैं कि मज़े के साथ समय कैसे बिताया जाए। डॉक्टर, तुम्हारे समूह की पहचान कराने वाले सबसे स्पष्ट विशेषता कौन सी है? माध्यम, रोमांच, उत्तेजना। इस मामले में हमारे पास कुछ अगवा लोग हैं। डुब्री हाल ही में समुद्री कप्तान का जीवन बिताकर आया है तथा नोरक्रास यहाँ वहाँ घूमने वाला व्यापारी था। हम अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले रहे हैं क्योंकि हम में ऐसी प्रतिभा है कि जीवन हमें जो दे सकता है हम उसका लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर, एल्यूम, मैं तुम लोगों के बारे में आत्मतुष्टि की बहुत सारी बातें सुन रहा हूँ। माध्यम, और इसमें बुरा भी क्या है? शायद तुम नहीं जानते, हमारा समूह कर्मठ है। डॉक्टर, अच्छा, ट्रिनियन के पिछले जीवन की क्या कहानी है? माध्यम, पिछले जीवन में वह विषप था। क्या तुम इस पर विश्वास कर सकोगे कि वह कितना बड़ा पाखंडी था? ट्रिनियन अपने पिछले जीवन में एक विषप था जो बहुत ही पाखंडी, धूर्त और गलत किस्म का था। डॉक्टर न्यूटन और एल्यूम के बीच की ये वार्तालाप हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।